सिंध असम्बली से जहां सूबे की तकसीम या कराची को अलग सूबा बनाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि करारदाद की मुखालफत करने वाले को सिंध तोड़ने का हामी समझा जाएगा, जबकि अपोजिशन लीडर ने कहा कि MQM ने कराची की बात की। पीपल्स पार्टी गुल प्लाजा सान्हे का गुस्सा निकाल रही है। कामरान खान टेसोरी तमाम गवर्नर से भारी हैं। गाजी झंडेर की रिपोर्ट। सूबे की तकसीम नामंजूर, सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। PTI और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की, जबकि MQM ने मुखालिफत कर दी। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की सदारत में हुआ। वजीर आला ने ऐवान में करारदाद पेश करते हुए सूबे की तकसीम या कराची को अलग सूबा बनाने की किसी भी कोशिश को आइन के मुनाफी करार देकर मजम्मत की और कहा कि कुछ मीटिंग्स में सिंध तोड़ने और कराची को अलग करने की बातें हो रही हैं। को एक्सपंज कर सकते हैं, उससे इस करारदाद का कोई वास्ता नहीं है। करारदाद के अंदर सिर्फ एक चीज है, और ये मैं सबके जहनों में डालना चाहता हूं कि जिस चीज पे आप वोट कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए। क्या आप जो कुछ लोग, चाहे वो उसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह दें, फ्रीडम ऑफ व्हाटएवर कह दें, उन्होंने अगर किसी जगह पे जाके, मैं नाम भी नहीं लेता, और ये बात की है कि सिंध को तकसीम किया जाए, उसके ऊपर असेंबली अपना ओपिनियन दे रही है, और इस वक्त ओपिनियन दे रही है। इस सब को नोट करेगी हर एक मेंबर को जो यहाँ मौजूद है कि क्या आपने इस करारदाद में, अगर इसके अलावा कोई आपको इख्तिलाफ है तो आप बता दें। एक चीज़ पे वोट करें कि आपको सिंध की तकसीम चाहिए या नहीं। ये करारदाद में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये करारदाद सिंध की तारीख पे बात करती है, और उस तारीख में कोई गलती हो वो बता दें, हम दुरुस्त कर लेंगे, उस करारदाद को अमेंड कर देंगे उस हिसाब से। और क्या कहती है आगे जाके कि जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक और PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जबकि MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद ने करारदाद को आइन के मुनाफी करार दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आज़ादी इजहार का हक भी छीन रही है। आइन सूबों की इजाज़त देता है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी तानिया गुल प्लाजा का गुस्सा निकाल रही है। जो काम गवर्नर हाउस सिंध कर रहा है वो 75 साल में नहीं हुए। जब कराची टूटा है तो सिंध टूटा है, ये तुम कहते हो, मैं भी यही कहता हूं। तो तुम लोग तो तोड़ने वाले हो, तुम लोग तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे भरोसा करूं। कराची के मुस्तकबिल पर बात हो रही थी गवर्नर हाउस में, कराची के मुस्तकबिल पर बात हो रही थी। अच्छा, कौन कर रहा था ये? जैसे ताहा भाई ने बताया, आप ही के अफसरान थे यार, रिटायर हो गए अब, जो आज मौजूद हैं वो कोने में आके हमें यही बातें बताते हैं, क्योंकि अभी हाजिर सर्विस है, मुंह पे नहीं बोल सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर को फॉर्म 47 वाला करार दिया और कहा कि गवर्नर हाउस में होने वाली मीटिंग में वो लोग शरीक हुए जो काउंसिलर बनने के भी लायक नहीं। मान लिया कि फॉर्म 47 पे आए, अगर ये फॉर्म 47 पे नहीं आते तो ये इस करारदाद की जरूर हिमायत करते। लेकिन मैंने कहा कि आज हर वो शख्स जो लेजिटिमेट तरीके से आया है उसने इस करारदाद की हिमायत की। और मैंने कुछ क्लिप्स देखी, मैं तो नहीं उस कॉन्फ्रेंस में गया था, मैं समझता हूं उस कॉन्फ्रेंस में एक भी ऐसा बंदा नहीं गया था जो अवाम के वोटों से काउंसलर भी बन सके। अरकान के इजहार ख्याल के बाद करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। दूसरी जानिब MPA शारिक जमाल पर इल्जाम लगाने वाले रुकन MQM राना शौकत राजपूत ने ऐवान में कहा कि कल होने वाले मामले हमने मिल बैठ कर हल कर लिया, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आप माफ़ी मांगे। मौजूद रुकन पर इल्जाम लगाया था, मैं अपनी कार्रवाई करूँगा। स्पीकर ने मुअत्तल रुकन इंजीनियर उस्मान का डिप्टी पार्लिमानी लीडर की जानिब से पेश किया गया माफ़ीनामा भी कबूल नहीं किया और कहा कि रुकन खुद ऐवान में माफ़ी मांगे। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। गाजी झंडेर, GTV न्यूज़, कराची।